अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो दिलहारा नावल का हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग नावल आप तक पहुंचते रहें। और अपना फेवरेट नावल कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जो आप रीड करवाना चाहते हैं। तो चलिए नावल की तरफ बढ़ते हैं। आज उसे सगीम 18 साल पहले वाला सगीम लगा जिसे बचपन में वो रुबाब के जाने पर अफसुर्दा हो गया था और कई दिनों तक बीमार रहा। बिल्कुल आज वैसा ही सगीम का चेहरा चीख चीख कर उसके बचपन वाली हालत की निशानदही कर रहा था। एक बार फिर टूट जाता जैसे रुबाब के जाने पर टूटा था। तब तो वो बच्चा था, शिमरोज चुताई ने इसे संभाल लिया था, मगर अब वो सगीम को कैसे संभालता। वो सगीम की आंखों में रुबाब की बेटी के लिए पसंदीदगी वाज़िया तौर पर देख चुका था। जिस तरह वो रिमशा और उसे रुबाब की बेटी के बारे में अपनी पहली मुलाकात बता रहा था, शिमरोज चुताई सगीम के अंदर पर तभी चौंक गया था। शिमरोज चुताई उसकी पसंद से क्यों नहीं आगाह होता। रुबाब के बाद सगीम उसी से अटैच हो गया था। और क्या ही अच्छा होता अगर रुबाब की बेटी सगीम की बीवी के रूप में हवेली में आ जाती। उसने रुशाने को भी तो सगीम के कमरे में उसकी तस्वीर को देखते हुए देखा था। शिमरोज चुताई ड्राइविंग करता हुआ सारी बातें सोचने लगा। वो इस वक्त सरदार इस्माइल खां की हवेली इससे मिलने जा रहा था। सरदार इस्माइल खां मकबूल इंसान था और इसकी बात को समझ आता। अगर ना भी समझता तो वो इसके आगे मिन्नतें कर लेता। सगीम इसकी औलाद के जैसा था, वो इतना तो सगीम के लिए कर ही सकता था। इस तरह रिश्ते से दोनों ख़ानदान की दुश्मनी ख़त्म हो जाती जो कि बरसों से चलती हुई आ रही थी। शिमरोज चुताई का ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, तब उसकी गाड़ी के आगे तैमूर खान की गाड़ी आकर रुकी और तैमूर खान अपनी गाड़ी से निकल कर आया। ये हमारा इलाका है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तैमूर खान शिमरोज चुताई से पूछता हुआ अपने हाथ में मौजूद पिस्टल को देखने लगा जो कि इसने अपने रोब झाड़ने के लिए पकड़ रखी थी। तुम्हारा बाप तुम्हारे इलाके में पाया जाता है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। सामने से अपनी गाड़ी हटाओ और रास्ता दो। शिमरोज चुताई तैमूर को देखता हुआ बोला और इसने सच ही सुना था। सरदार इस्माइल खान का बेटा काफ़ी बदतमीज़ तबीयत का मालिक था और फिलहाल वो इसके मुंह लगना नहीं चाहता था, इसलिए गाड़ी हटाने का बोला। मेरे बाप से मिलने जा रहे हो या फिर अपनी बांजी से? अपने भतीजे का कोई पैगाम तो नहीं पहुंचाना इसे? सुबह ही तो मुलाकात करके गया है वो कुत्ता। दिल नहीं भरा इसका मेरी होने वाली बीवी से, जबकि 2 रातें तो इसके साथ गुजार भी चुका है। तैमूर खान गुस्से में शिमरोज चुताई को देखता हुआ बोला। इसके अल्फाज सुनकर शिमरोज चुताई को गुस्सा आया, जिस पर इसने तैमूर खान के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा। वह कहीं से भी रुशाने के लायक नहीं था। शिमरोज चुताई जबड़े के बीच कर तैमूर खान को देखते हुए सोचने लगा। लोगों के हजूम में अपना मुंह पर पड़ने वाला तमाचा तैमूर खान गुस्से में बिना सोचे शिमरोज चुताई के ऊपर फायरिंग कर चुका था। वो अपनी मेहंदी लगे हाथों को गौर से देख रही थी जो सुबह नाश्ते के बाद कुबरा खतून के हुक्म से उसे रसाले ने लगाई थी। इसके बाद रसाले ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, जबकि रुशाने ने कल से अपने कमरे में मौजूद थी। शाम का वक्त हुआ चला जा रहा था और थोड़ी देर बाद निकाह था, जिसके बाद उसे अपने आप उस हस्ती को सौंपना था जिसे वो नापसंद करती थी। बेड पर बैठी वो अपने मुतल्लिक सोच ही रही थी से बाहर से शोर की आवाज़ आई। रुशाने ने तजस्सुस के मारे कमरे में मौजूद खिड़की की तरफ बढ़ी ताकि मालूम कर सके क्या हुआ। वहाँ उसे मेन गेट से अंदर आता हुआ सगीम दिखाई दिया जो कि इस वक्त सख्त इश्तिहाल में लग रहा था। गेट में मौजूद पहरेदार और इस्माइल खान के आदमी उसे अंदर आने से रोक रहे थे। तब इसने अपने हाथ में मौजूद पिस्टल से हवा में फायरिंग की, जिससे सारे आदमी पीछे हो गए, यहाँ तक कि रुशाने भी डर गई। अब वो गुस्से में हवेली के अंदर दाखिल हुआ और उसी को देखकर रुशाने ने अपने कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर हुई। तैमूर खान बाहर निकल। सगीम हाल में आने के बाद गुस्से में ज़ोर से दाड़ा और इसकी आवाज़ सुनकर रुशाने समेत सभी एक एक करके कमरे से निकल आए। सगीम सरदार इस्माइल खान को देखकर उसकी तरफ मुड़ा। सरदार इस्माइल खान को चंद मिनट पहले इत्तला मिल गई थी कि तैमूर खान की चलने वाली गोली से शिमरोज चुताई हलाक हो चुका है। कहाँ छुपा के रखा है अपने बेटे को, बाहर निकालो। गुस्से में सुरख आंखों से सगीम सरदार इस्माइल को देखता हुआ बोला। वो अभी अभी खून में लथड़ी हुई शिमरोज चुताई की लाश देखकर आ रहा था। वहाँ हवेली में एक क़यामत खेज मंजर बरपा था।
ये खबर थोड़ी देर पहले ही कबीले में फैल चुकी थी और सरदार तैमूर खान ने शिमरोज़ चुताई की जान ले ली। तैमूर खान इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। तुम चाहो तो शिमरोज़ चुताई की मौत का बदला मुझसे ले सकते हो। सरदार इस्माइल खान की बात पर जहां कुबरा खतून, ज़रैन और रसाले बेयकीनी से पूरी आंखें खोले सरदार इस्माइल खान की तरफ देख रहे थे, वही रुशाने का वजूद जंजलों की जोर में आ चुका था। बराबर में खड़ी रसाले इसको ना तो थामती तो वो फर्श पर गिर जाती। मैं चाचू की मौत का बदला इसके सीने में गोली उतार कर ही लूँगा। जहाँ भी छुपाया है इसे बाहर निकालो। सगीम सरदार इस्माइल खान पर गुस्से में चीखता हुआ बोला और साथ ही पिस्टल की नाल सरदार इस्माइल खान के सीने पर रख दी। सरदार इस्माइल खान के सीने पर तनी हुई पिस्टल देखकर कुबरा खतून चीख कर मुलाजमों को बुलाने लगी, जबकि ज़रैन जल्दी से सरदार इस्माइल के आगे खड़ी हो गई। बड़े खान सच कह रहे हैं, तैमूर खान इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। मैं तुम्हारे आगे अपने बेटे और शोहर की ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, तुम इन दोनों को बख्श दो। ज़रैन सरदार इस्माइल खान के हटाने पर भी उसके आगे से नहीं हटी, बल्कि वह सगीम के आगे हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है, मगर उस हवेली में सख्त मातम बिछा है तो यहाँ भी खुशी की शदाइयाँ नहीं बच सकती। अगर तैमूर खान सच में यहाँ मौजूद नहीं है, मगर अपने बाप की मौत की खबर सुनकर वो यहाँ ज़रूर आएगा। सगीम गुस्से में पागल हो रहा था, जब भी उसने ज़रैन का बाजू पकड़कर उसे इस्माइल खान से के आगे से धक्का दिया। दूर हटो। इससे पहले वो दोबारा इस्माइल खान के सीने पर बंदूक तानता, रुशाने ने इस्माइल खान के आगे दीवार बनकर खड़ी हुई। हटो सामने से। रुशाने के मेहंदी लगे हाथों को देख वो मजीद तेज में आकर चीखा, जिस पर निशाने ने नफ़ी में सर हिलाया। सरदार इस्माइल खान रुशाने को भी हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अपनी जगह से एक इंच नहीं हिली। इन पर गोली चलाने से पहले आपको मुझे जान से मारना होगा। रुशाने ने आंखों में आंसू भरे और सगीम को देखते हुए बोली, और वो गज़बनाक तेवरों से रुशाने को घूरने लगा। यही इसकी हवेली थी, यही के लोगों की मोहब्बत इसके दिल में बसी थी। शिमरोज़ चुताई की मौत का तो शायद इसे दुख भी नहीं हुआ होगा। अगर इस्माइल खान की जगह वो आज तैमूर खान को बचाव करती तो शायद वो तैमूर खान से पहले उसके सीने में गोली उतार देता। इसके सीने की आग अभी तक बुझी नहीं थी। वो हाथ में मौजूद पिस्टल नीचे करता हुआ वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। शक्ल का देख रहे हो तुम लोग, सब मिलकर काबू कर लो इसे। सरदार इस्माइल खान ने अपने मुलाजमों को हाथ से वहीं खड़ा रहने का इशारा किया, मगर सगीम के वहाँ से जाता देख कुबरा खतून एकदम बोली। वो लोग सगीम की तरफ बढ़े ही थे, तब सगीम ने छत पर टैनिक फानूस पर फायर किया, जो कि ज़मीन बोस हुआ और सब वहीं रुक के रुशाने और साले दोनों अपने कानों पर हाथ रखी खड़ी थी, जबकि सरदार इस्माइल खान अफसोस से कुबरा को देख रहे थे। मैं तैमूर खान को छोड़ूंगा नहीं। सगीम गुस्से में कुबरा खतून को देखता हुआ बोला और बाहर निकल गया, जबकि ज़रनैन वहीं फर्श पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे मार ले, पीट ले, लेकिन मैं खामोश नहीं रहूँगी। अम्मा हुजूर, आपकी तरबियत की वजह से मेरा तैमूर खान कातिल बना है। ज़रनैन रोती हुई कुबरा खतून को देखकर बोली, जबकि रुशाने और साले मलामत भरी नज़रों से कुबरा खतून को देखने लगे। यूँ आंखें फाड़ कर मुझे मत देखो, ले जाओ इसे कमरे में। कुबरा खतून को क्रक लेजे में रुशाने और साले को देखकर बोली तो दोनों ही फर्श पर बैठकर रोती हुई ज़रनैन को उठाकर कमरे में ले जाने लगी। राशिद, नुशाद, फ़ौरन तैमूर खान का पता लगाओ, वो इस वक्त कहाँ है। इससे खबर दे दो, जब तक मामला ठंडा ना हो वो हवेली में कदम ना रखे। कलेजा ठंडा किया है आज मेरे शेर ने मेरा। ज़रिआब खान का बदला आज पूरा हुआ। कुबरा खतून अपने खास मुलाजमतों को हुक्म देती हुई नफरत से बोली तो सरदार इस्माइल खान अपनी माँ को देखने लगा। ये वक्त शक्ल देखने का नहीं इस्माइल खान, मेरे कमरे में आओ ताकि कुछ सुलह मशवरा कर लें। कुबरा खतून और सरदार इस्माइल खान को बोलती हुई अपने कमरे में चली गई। आप शिमरोज़ चुताई की मौत को पूरा एक हफ्ता गुजर चुका है। सगीम के अलावा रिमशा और दोनों बच्चे भी हवेली में मौजूद, बल्कि दिल अवेज, प्लोरिशा और आरजू भी हफ्ते भर से वहीं थे। फिरोज चुताई ने अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दिया, मगर तैमूर खान कहाँ पोशीदा था, इसके आदमी अभी तक मालूम नहीं कर सके थे। लेकिन आज जरगा बैठाया गया था और बहुत बहुत करके शमशीर चुताई फिरोज चुताई के वहाँ मौजूद था। इन्होंने शमरोज़ चुताई के खून के बदले तैमूर खान का सर मांगा था, मगर चूँकि तैमूर खान मंजर से ही गायब था तो सरदार इस्माइल खान ने इन लोगों को पैसे की पेशकश की थी।
जिसे रद्द करते हुए फिरोज चताई ने इससे खून बहाने में रुशाने को मांगा था। वापस हवेली आकर जब ये खबर फिरोज चताई ने हवेली में मौजूद सब लोगों को सुनाई तो रिमशा ने ना सिर्फ बुरी तरह चौंकी बल्कि सगीम सांस लेना ही भूल गया। उसे अपने जिस्म का खून खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। बहुत मुश्किलों से वो बोलने के काबिल हुआ था। ये क्या बोल रहे हैं आप बाबा साईं? आप लोगों ने इनकी पेशकश कबूल कैसे की? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। चाचू का यूं इस तरह रिगाया नहीं जाएगा और खून का बदला सिर्फ खून है। सगीम इस वक्त फैसले से इख्तलाफात करके फिरोज चताई को मुखातिब करते हुए बोला, तुम्हें यह क्यों लग रहा है कि मैं अपने छोटे भाई का खून माफ़ कर दूंगा? मैं तो उन सरदारों की नस्ल को ही जड़ से ख़त्म करूंगा। सरदार इस्माइल खान ने पेशकश पैसों की थी, तब मैं रकम के बदले खून बहा में रुबाब की बेटी को मांगा। एक बार रुबाब की बेटी इस घर में असद की बीवी के तौर पर आ जाए तो फिर इस तैमूर खान को भी मैं देख लूँगा। फिरोज चताई सगीम को समझाता हुआ बोला, गुस्ताखी माँ फिरोज भाई, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरा बेटा असद रुबाब की बेटी से छोटा है और ना मैं इससे बेजुड़ और शादी के हक में ना हूँ और खून बहा के इसके फैसले के हक में। जाने वाला तो इस दुनिया से चला गया। अब आप लोग इसके बदले में अपनी ही बेटी को उस घर में लाएंगे, वो भी बदले के लिए। और वैसे भी इजाज भाई मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। कल शाम तक मेरी और बच्चों की शहर के लिए रवानगी है। रिमशा जो कि खामोशी से सारी बातें सुन रही थी, फिरोज चताई की बात सुनकर उसके फैसले से इनकार करके हवेली से अपने जाने का फैसला सुनाते हुए बोली, तो तुम्हें कौन कह रहा है कि रुबाब की बेटी को तुम बहू के रूप में कबूल करो? कल असद उससे निकाह कर देगा और उसके बाद बेशक तुम लोग चले जाना। रुबाब की बेटी यहीं रहेगी हवेली में। 4 लोगों में बैठकर फैसला किया जा चुका है। अब इसमें कोई भी रद्द अमल नहीं होगा। शमशीर चताई अब छोटी बहू को देखकर उसे समझाते हुए बोला, रिमशा सगीम के सफ़ेद पर्दे चेहरे को देखने लगी, जो कि अब बिल्कुल खामोश था। यानी मैं अपने बेटे का निकाह रुबाब की बेटी से करवाकर उस बेकसूर लड़की को यहाँ इस हवेली में छोड़कर चली जाऊँ। वो सारी ज़िंदगी यहाँ पर असद के नाम पर बैठी रहे। बाबा साईं, ज़रा सोच समझ कर जवाब दें। ये दुश्मनी आप किसके साथ निकाल रहे हो? इन सरदारों के साथ या फिर अपनी बेटी के साथ? रिमशा शमशीर चताई को देखते हुए अफसोस से बोली, तौबा करो बीबी, कैसे बुजुर्ग के आगे गसबर की ज़ुबान चलती जा रही है। और शोहर मरा है तुम्हारा और इस पर इसके बाप हैं, और जिनका हुक्म मानने से तुम इनकार कर रही हो। और शोहर के मरने के बाद रिश्ते ख़त्म नहीं किए जाते और चरगे में जो फैसला हो जाएगा इससे पीछे नहीं हटा जाता। रिमशा को बोलता देख कशमाला भी मैदान में उतर आई। भाभी, शमरोज़ के वालिद मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं हक बात कहने से पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे शोहर के मरने के बाद उनसे जुड़े रिश्तों की कदर नहीं है या मेरे इनके फैसले की नामंजूरी इन खानदान की नाक कर सकती है, तो फिर आप सगीम का निकाह रुबाब की बेटी से करवाएं। ये तो बेजोड़ रिश्ते भी नहीं कहलाएंगे। बाबा साईं, आप मेरी बात गौर कीजिएगा। रिमशा कशमाला से कहती हुई आखिर में शमशीर चताई को देखकर बोली। सगीम रिमशा की बात पर चौंक कर उसे देखने लगा, जैसे रिमशा की बात ने सगीम के बेजान वजूद में जान फूंकी, मगर वो अभी भी खामोश खड़ा था। अरे वाह बीबी, तुम तो अपना बचाव करके सारा मलबा मेरे सर पर डाल रही हो। कशमाला चमक कर बोली और सारे खूनखार नज़रों से कशमाला को घूरने लगे। आपको मेरी बात इतनी ही बुरी क्यों लग रही है भाभी? अगर असद और रुशाने की शादी में कोई मुज़ायका नहीं है तो फिर ज़खीम के साथ रुशाने की शादी में क्या मसला है? आप इस खानदान की बड़ी बहू हैं। 4 लोगों के बीच में किए गए फैसले और अपने खानदान की इस्तौकार का अच्छी तरह समझ सकती हैं। तो प्लीज़ भाभी, बड़ेपन का सबूत दें और रुशाने और सगीम का निकाह होने दें। अपनी नन की बेटी को सच्चे दिल से इस घर की बहू तस्लीम करें। रिमशा के मजीद बोलने पर कशमाला का दिल चाहा कि वो इसका मुंह ही नोच ले, मगर वो ज़ब्त करके खामोश रही। सगीम के लिए फ़ैसला करने वाली इसकी माँ कौन होती है? ये मेरा पोता है, अभी मैं ज़िंदा हूँ इसका फ़ैसला करने के लिए। शमरोज़ ने तो हमेशा से ही अपनी चलाई है, तो फिर मैं उसके बीवी बच्चों से भला क्या तवक्या रखूँगा? सगीम और रुबाब की बेटी का निकाह होगा और सगीम की बीवी की हैसियत से इस हवेली में आएगी। शमशीर चताई के फैसले पर सब इसकी तरफ देखने लगे और फिरोज चताई बिल्कुल खामोश था, जबकि कशमाला ने नागवार और नागुजरने रिमशा को देखा और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। चची, आपने ऐसा सबके सामने क्यों कहा? मतलब मेरी बात समझ में नहीं आ रही। सगीम रिमशा के कमरे में आते हुए उनसे पूछने लगा, क्या वो भी शमशोर चताई की तरह उसके दिल की बात जानती थी? क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें सगीम? बाबा साईं असद ने रुशाने का निकाह पढ़वा रहे थे।
ये समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें या फिर उस शाने को इस हवेली में सारी ज़िंदगी असद के नाम पर ज़िंदगी गुजारने देखना समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? रिमशा सगीम को देखते हुए पूछने लगी। तो सगीम ने बेसाख्ता उससे नज़र चुरा ली, यानी वो भी रुशाने से उसकी पसंदीदगी के बारे में जानती थी। तुम्हें मालूम है ना सगीम, उस दिन शमरोज़ इस्माइल खान के पास तुम्हारी और रुशाने की शादी की बात करने के लिए जा रहे थे। यूँ मुझे हैरत से मत देखो, शमरोज़ शोहर थे मेरे और वो मुझसे हर बात शेयर करते थे। इन्हें मैं अच्छी अंदाज में जानती हूँ और तुम रुशाने को पसंद करने लगे और वहाँ जाने से पहले इन्होंने मुझे खुद मोबाइल पर कॉल करके अपने जाने का बताया। शमरोज़ भी चाहते थे कि रुबाब की बेटी इस हवेली में तुम्हारी बीवी की हैसियत से आए, मगर रुशाने को यहाँ लाने का जो वो खुद बनकर गए थे, इनका तो खुद भी अंदाज़ा नहीं है। आखिरी बात पर रुशाने की आवाज़ रूंध गई और ज़खीम का दिल अफसरदा हो गया। मुझे मालूम है कि शमाला भाभी इस वक्त मुझसे सख्त खफा होंगी। बाबा सही भी खफा होंगे, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, इसे होने दो सगीम। बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे वक्फे के बाद रिमशा सगीम से दोबारा बोली तो वो खामोशी से रिमशा को देखने लगा। इस वक्त सगीम को अपने दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। वो खुद भी अपनी कैफियत को समझने से बिलादर था। कोई और वक्त होता तो अपनी ज़िंदगी में रुशाने के आने पर खुशी से झूम उठता, क्योंकि रुशाने ने इसकी बिन मांगी दुआ थी। इसने रुशाने को दिल से ख्वाहिश की, मगर खुदा से नहीं मांगा था। अब वो इसे बिन मांगे मिल रही थी, मगर फिर भी इसका दिल अंदर से उदास था। शायद शमरोज़ चुताई की जुदाई या फिर ज़रैन की बात पर कि वो बचपन से ही तैमूर खान को पसंद करती थी। वो गौर से अपने हाथों में मौजूद मेहंदी को देख रही थी, जिसका रंग अब फीका पड़ चुका था। थोड़ी देर पहले इसका सगीम चुताई से निकाह हो चुका था। कुबरा खतून ने अपने पोते की ज़िंदगी बचाने के लिए उसको कुर्बान होने के लिए पेश किया था। अभी चंद मिनट पहले कुबरा खतून इसके सर पर हाथ रखकर उसे सलामती की दुआएं देकर अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि ज़रैन और साले रुशाने के पास उसके कमरे में मौजूद थे। क्या हुआ रुशाने, तुम परेशान क्यों हो? साले की बात सुनकर रुशाने ने उसे देखा। परेशान नहीं हूँ, खौफज़दा हूँ। रुशाने रसाले को देखते हुए बोलने लगी। क्या उसे मालूम नहीं है कि खून बहा में जाने वाली लड़कियाँ किस सलूक की मुस्तहिक होती हैं? खौफज़दा तो तुम्हें जब होना चाहिए बच्चे, जब तुम मेरी बहू बनती। ज़रैन फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली तो रुशाने ने खामोशी से ज़रैन को देखने लगी, जबकि रसाले बेड से उठकर बड़े से बैग में रुशाने के कपड़े, किताबें और ज़रूरत की दूसरी एशिया रखने लगी। रुबाब तुम्हें पैदा करके चंद घंटे बाद ही गुजर गई थी, तो इसमें मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझ लिया था। अहब, तुमने कहा था कि तुम्हें खान से डर लगता है, तुम इससे शादी नहीं करना चाहती। तब मैंने दिल से तुम्हारे हक में दुआ मांगी थी, और ये भी कोई मौजा हो जाएगा। मेरी फूल जैसी बेटी को कोई शहजादा आकर ले जाएगा। ज़रनैन रुशाने को देखते ही बताने लगी तो रुशाने ने ज़रनैन के कंधों पर अपना सर रखा। मुझे सगीम से डर लग रहा है ताई माँ। वो शमरोज़ मामू से बहुत प्यार करते थे। आपने उस दिन देखा तो ना उनकी आंखों में गुस्सा। रुशाने ने अपनी महसूसात ज़रनैन से शेयर की। उसके गुस्से पर मत जाओ, मैंने उसकी आंखों में उभरता हुआ एक और जज्बा भी देखा है। ज़रनैन की बात सुनकर रुशाने ने उसके कंधे से सर उठाया और साला भी चौंक कर ज़रनैन को देखने लगी। बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं, जो जज्बा उसकी आंखों में इस वक्त उमड़ रहा है, मुझे पूरा यकीन है वो जज्बा उसके गुस्से पर कभी भी हावी नहीं रहेगा। ज़रनैन को वो दिन याद आया जब सगीम रुशाने के लिए हवेली आया था। उसकी आंखों में बेचैनी और बेकरारी सिर्फ और सिर्फ रुशाने के लिए ही थी। यही वजह थी कि आज सगीम से रुशाने के निकाह पर ज़रनैन अंदर से मुतमईन थी। रुशाने ज़रनैन को मज़ीद कंफ्यूज होकर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ताई माँ ने सगीम को कब इतने करीब से देख लिया और इसके अंदर का हाल जान लिया। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और तुम फजूल की सोच पालकर क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? रसाले उसका बैग एक साइड पर रखकर रुशाने के पास आती हुई बोली। अगर मैं फजूल सोच रही हूँ तो वो दो बोल पढ़ आकर फ़ौरन ना चले जाता। रसाले की बात सुनकर रुशाने के दिल में मौजूद शख्स ज़ुबान पर आया, क्योंकि मुलाजमा के मुताबिक निकाह के बाद शमरोज़ चुताई और फिरोज़ चुताई अपनी गाड़ी में वापस हवेली जा चुके थे, जबकि सगीम उन दोनों से अलग दूसरी गाड़ी में जा चुका था। अब इस वक्त सिर्फ ड्राइवर मौजूद था जो कि रुशाने का इंतज़ार कर रहा था। इस तरह बर्ताव इसे आने वाले वक्त का पता दे रहा था। तभी रुशाने अंदर से डरी थी। छोटी छोटी बातें महसूस करके इजाज़त नहीं होती इस कबीले की औरतों को
तुम भी ज़्यादा महसूस नहीं करो। इसे रोशनी अपनी ताई माँ को तो याद करेगी ना यहाँ से जाने के बाद। जरनैन के यूं अचानक पूछने पर रुशानी ने उसके गले लगी। बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने तुम्हारे बैग में कपड़े और किताबों के साथ तुम्हारा मोबाइल भी छुपा कर रखा है। ज़्यादा नहीं, हफ्ते में एक बार जब भी मौका मिले सिर्फ 5 मिनट के लिए मुझे या आंटी को अपनी आवाज़ सुना देना। हमें इत्मीनान होगा कि तुम वहाँ पर खैरियत से हो। रसाले अपनी आंखों से आई हुई नमी साफ करती हुई रुशाने को बोली। वो हवेली से रुखसत होकर ड्राइवर के हमरा दूसरी हवेली जाने लगी, जो कि इसका ननियाल होने के साथ साथ अब इसका ससुराल भी था। इतने दिनों बाद क्यों चक्कर लगाया है नौशाद? तैमूर खान 10 दिनों से शहर में अपने दोस्त के फार्म हाउस पर क्याम पजीर थे। नौशाद को वहां आता देखकर उसे पूछने लगे। फिरोज चुताई ने अपने बंदे चारों तरफ छोड़ रखे हैं खान, अभी अभी बहुत एहतियात के साथ हर तरफ नज़र रखते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नौशाद इसके सामने मोतबाना अंदाज में बोला। जल्दी से खबर दो, फैसला क्या सुनाया गया है चरगे में? तैमूर खान सोफे पर बैठा बेचैनी से नौशाद से पूछने लगा। इस दिन शमरोज चुताई पर उसने अरादा बंदी करके गोली नहीं चलाई थी, बल्कि अपने मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ की ताप ना लाते हुए इसने गुस्से से गोली चलाई। चूँकि वो दुश्मन थे इसलिए तैमूर खान पेशवा हरगिज़ नहीं था। तब से उसका अपनी हवेली और वहाँ के हर फर्द से राब्ता मुतल्लिक हो चुका था। छोटे खान, उन्होंने आपके बदले छोटी बीबी को खून में बहा मांगा और कल ही रुशानी बीबी का निकाह सगीम चुताई से हुआ है। नौशाद चहकता हुआ बोला, क्योंकि वो जानता था कि छोटी बीबी से उसकी शादी होने वाली थी। जबकि ये खबर सुनकर तैमूर खान एकदम तेईश भी आ गया और सोफे से उठकर इसने नौशाद से धीरे बांध पकड़ा। क्या बकवास कर रहे हो? दादी हजूर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तैमूर खान गुस्से में ज़ोर से धाड़ा और ये खबर सुनकर उससे जब्त करना मुश्किल हुआ। बड़े खान ने उन लोगों को पैसे की पेशकश की थी और उसकी ज़मीन भी पेशकश की थी, जिसको लेकर आप लोगों का बरसों से तनाज़ा चल रहा था, मगर वो लोग रुशाने बीबी की ही शर्त पर राज़ी हुए। नौशाद तैमूर खान के गुस्से को देखकर हाथ जोड़ता हुआ इससे बोलने लगा। छोड़ूंगा नहीं मैं इन बाप बेटों को, तैमूर खान की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। खान मेरी बात सुनिए। बीबी साईं कुबरा खान ने ख़ास आपके लिए पैगाम भेजा है कि आपको चंद दिनों तक मज़ीद यहीं रहना है, क्योंकि अभी भी ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ। इन लोगों की ज़ुबानों पर भी भरोसा नहीं। नौशाद हामता हुआ तैमूर खान के पीछे आया और हाथ जोड़कर तैमूर खान से इल्तिजा करने लगा। बहुत बड़ा आवार किया है इस सगीम चुताई ने मेरे ऊपर, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। तैमूर खान जब्त करता हुआ अपने आप से बोला। वो कमरे में मौजूद लकड़ी के तख्त पर लेटी हुई थी। इस वक्त बुखार में जल रही थी। इसके दोनों पांव बुरी तरह सूजे हुए थे। पूरा 1 हफ्ता गुजर गया था उसे हवेली में आए हुए। रुशाने का वो दिन याद आया जब उसने हवेली में कदम रखा। उस हवेली में उसे अपनी हैसियत का उसी दिन अंदाज़ा हुआ। शानू ने उसे सगीम के कमरे में पहुंचा दिया, मगर थोड़ी देर पहले कशमाला गुस्से में सगीम के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और गज़बनाक नज़रों से रुशाने को देखने लगी। और रुशाने ने सहम कर बेड से उठकर खड़ी हो गई। रुशाने उसे देखकर पहचान गई थी। वो उसकी बड़ी मामी थी, क्योंकि शमरोज़ चुताई के पास एल्बम में कशमाला की भी तस्वीरें थी। रुशाने के सलाम के जवाब में कशमाला उसे बालों से खींचकर ना सिर्फ सगीम के कमरे से बाहर ले गई, बल्कि उसको बालों से पकड़कर सीढ़ियाँ उतारती हुई रुशाने को नीचे लाई और एक छोटे से कमरे में ला फेंका। कशमाला रुशाने पर साफ लफ्ज़ों में वाज़ेह कर चुकी थी वो खून के बदले में यहाँ आने वाली लड़की है। इसे सगीम के कमरे में रहने का ख्वाब हरगिज़ नहीं देखना चाहिए। कशमाला रुशाने का हुस्न देखकर अंदर से बुरी तरह जल गई थी। उसे डर था कि सगीम जिसे बचपन में रुबाब का दीवाना था, वैसे अब उसकी बेटी का भी दीवाना ना हो जाए। इसलिए इसने रुशाने को कड़े लफ्ज़ों में तनबीह की थी कि वह सगीम से अपना चेहरा छुपाए। रुशाने को देख देखकर इसका खून खो रहा था, इसलिए अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए इसने रुशाने के सामने रुबाब को गालियां देना, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। रुशाने सारी रात कशमाला के अल्फाज याद करके रोती रही, जो अल्फाज कशमाला ने इसकी मरी हुई माँ के बारे में इस्तेमाल किए थे। रुशाने का बैग कशमाला के कहने पर इसी के कमरे में रखवा दिया गया। जो कमरा रुशाने को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था, वो कमरा कहीं से भी आलीशान हवेली की तरह मालूम नहीं होता था, जहाँ एक लकड़ी का तख्त, एक पलंग और लकड़ी की बसीदा अलमारी के सिवा कुछ ना था।
दूसरे दिन सुबह नाश्ते के टेबल पर इसकी शमशीर चुताई और फिरोज चुताई यानी अपने नाना और मामू से मुलाकात हुई। शमशीर चुताई के कहने पर ही उसे नाश्ते के टेबल पर बुलाया गया था। उसे हवेली के कुछ असूल और चंद हदायत बतानी थी। वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती थी, उसे कहीं अकेले आने जाने की इजाज़त नहीं थी। खास करके सरदारों की तरफ से कता तल्लुक का हुक्म दिया गया था। हाँ, हवेली के अंदर वो जैसे चाहे अपनी मर्जी से रह सकती है। कोई भी परेशानी या हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बिला झिझक इन लोगों से कह सकती है। ये सब कुछ उसे फिरोज चुताई ने कहा था। शमशीर चुताई और फिरोज चुताई का रवैया अगर बहुत ज़्यादा अपनियत भरा ना होता तो इतना बुरा भी ना था। रुशाने वहाँ टेबल पर मौजूद कशमाला को देखते हुए सोचने लगी, मगर कशमाला को काटदार नज़रों से अपनी तरफ देखते पर इसने नाश्ते के दौरान दोबारा कशमाला की तरफ नज़र उठाकर ना देखा। दूसरा दिन तो यूं ही गुजर गया। तीसरे दिन भी जब उसे सगीम नज़र नहीं आया तो रुशाने ने डरते डरते बहुत हिम्मत करते किचन में काम करती हुई शानों से सगीम के बारे में पूछा, मगर इसकी किस्मत ख़राब, क्योंकि वो इस वक्त किचन में आई कशमाला इसके मुंह से सगीम का नाम सुन सकी थी। सगीम का नाम मुंह से लेने पर कशमाला ने इसका चेहरा थप्पड़ों से सुरख किया और इसे सगीम का नाम लेने पर कशमाला ने बेशर्मी और बेहयाई के ताने दिए थे। बाद में शानों ने इसे कमरे में आकर बताया कि सगीम साईं निकाह के फ़ौरन बाद अपनी चाची और शमरोज़ चुताई के साईं के साथ शहर चले गए हैं। वो शहर ही होते हैं। शानों की बात सुनकर रुशाने खामोश होगी। उसे कशमाला से कुछ अच्छी उम्मीद नहीं थी और वो वाकई 2 दिन गुजरने के बाद कशमाला ने इसका जीना हराम कर दिया। वो शमशीर चुताई और फ़रोज़ के सामने तो रुशाने को कुछ नहीं कहती। शायद इन दोनों को तो इल्म ही नहीं था कि वो उसको कमरे में रखा है। इन दोनों की गैर मौजूदगी में कशमाला उसे मुलाजमा के साथ घर का सारा काम करवाती थी। आज 1 हफ्ता हो गया तो उसे हवेली में और अपनी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा मुश्किल लगने लगी थी। शानू इसे मालूम हुआ था कि आज उसकी नंद को आना है। इस वजह से वो सारा दिन किचन के कामों में मसरूफ़ थी। जब से वो यहाँ आई थी इसकी जरनैन या रसाले से बात नहीं हुई थी। शमशीर चुताई और फिजोर चुताई का लालचदार रवैया देखते हुए शायद उनके बताए हुए उसूल भूल बैठी थी, इसलिए अपना मोबाइल निकालकर जरनैन को कॉल मिलाने लगी। काफ़ी देर तक बेल जाती रही तो इसने रसाले के नंबर पर कॉल की। इतने दिनों बाद रसाले से बात करते हुए इसे वक्त का एहसास ही ना हुआ। जब इसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजाते इसने जल्दी से मोबाइल बंद करके तकिए के नीचे रखा और कमरे का दरवाज़ा खोलते कशमाला इसे मारना शुरू किया। कशमाला के कमरे में कोई मौजूद ना था जब से वो बातें कर रही थी। जब वो कशमाला को मार बर्दाश्त नहीं कर पाई तब इसने तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकाल कर कशमाला को दे दिया। मोटे से डंडे को देकर रुशाने की रूह फांद होगी और इसके बार बार माफ़ी मांगने के बावजूद घर के तमाम मुलाजमों के सामने कशमाला ने इसे बुरी तरह पीटा। शाम में जब आरजू मैके आई और शानू इसे दोपहर वाला वाक़या मालूम हुआ तो सिर्फ इसे माँ की हरकत पर दुख नहीं हुआ बल्कि सगीम की लापरवाही पर भी गुस्सा आया। वो अफसोस भरी नज़रों से रुशाने को रोता और सिसकता हुआ देख अपने घर चली गई। वो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से अपने फ्लैट में आया था। हफ्ता हो चुका था उसे हवेली से आए। अब की बार हवेली से वापसी पर सगीम का दिल काफ़ी उदास था क्योंकि शमरोज़ इसके साथ नहीं था। रिमशा और बच्चों को शहर वाले घर में छोड़कर वो खुद अपने फ्लैट में आ गया था। वह रिमशा और असद और वफ़ा की तरफ से इसलिए भी मुतमय्यन था क्योंकि रिमशा की भाभी और भाई चंद माह के लिए उसके घर में मौजूद थे। या अपने फ्लैट में आकर उसने ज़रूरत के सामान के साथ रोज़मर्रा के हिसाब से फर्नीचर तो ख़रीद लिया था, मगर ऑफिस में मसरूफियात के बायस इसे टाइम ही नहीं मिला सारे फर्नीचर को तरीके और सलीके से रख सके। निकाह के बाद शहर आते वक्त वो रुशाने से मिलकर नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि वह अपने दिल में रुशाने के लिए कोई बात रखे हुए था या फिर इससे खफा था। इस तरह यूँ अचानक इन दोनों का निकाह हो जाना मालूम नहीं कि रुशाने का जहन इस निकाह को कबूल कर चुका है या नहीं। जरनैन की बातों को पहले जज्बाती होकर सोच रहा था, लेकिन अब वो जरनैन की बातों पर टोटली कंफ्यूज था। अगर वो वाकई रुशाने तैमूर खान को पसंद करती तो वह तैमूर खान से इस तरह खौफजदा हरगिज़ नहीं होती थी। हाँ आरजू, सुनाओ कैसी हो तुम, सब खैरियत से तो है? इसी सोचों में इसका मोबाइल बजने लगा। आरजू की कॉल रिसीव करते ही वो सोफे से टेक लगाकर मज़ीद रिलैक्स हुआ। आरजू की तो आरजू ही रह जाएगी कि कभी इसका भाई खुद ही कॉल करेगा। आरजू सगीम से शिकवा करती हुई बोली, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। आजकल तुम्हारे भाई को अपनी खबर नहीं होती। ये बताओ बच्चे कैसे हैं? वो दोनों ठीक है, अपने बाबा के साथ बाहर गए हैं। और जब तुमको अपनी खबर नहीं है तो अपने जुड़े लोगों की कैसे खबर हो सकती है? मैं भी क्या पूछ बैठी हूँ। खैर ये बताओ रिमशा चाची और बच्चे कैसे हैं?
आरजू ने जिस बात के लिए फ़ोन किया था इसको तर्क करते हुए रिमशा की खैरियत पूछने लगी। परसों गया था मैं चाची की तरफ, असद और वफा से भी मुलाकात हुई। वो लोग ठीक है और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपने से जुड़े लोगों की खबर नहीं। मुझे दादा साईं और माँ से बात हुई थी मेरी। सगीम अपनी आंखें बंद करता हुआ बोला, हवेली से रुखसत होते हुए एक और भी तल्लुक जोड़ कर आए थे तुम। अगर फुर्सत मिले तो इसकी खबर भी ले लेना किस हाल में है। ना चाहते हुए भी आरजू के मुंह से शिकवा निकला। रुशाने का चेहरा इसकी बंद आंखों के सामने आया और अजीम ने आंखें खोली। क्या हाल में है, क्या मतलब तुम्हारा, क्या हुआ रोशी को, ठीक तो है? सगीम आरजू से पूछता हुआ एकदम सीधा होकर बैठा। बीवी है वो तुम्हारी, इसके बारे में पूछो तुम मुझसे रहे हो। बीवी है वो तुम्हारी और इसके बारे में पूछ तुम मुझसे रहे हो। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। आरजू प्लीज़ सीधी आवाज़ में बताओ। सगीम अब आरजू से थोड़ा सख्ती से पूछने लगा, ऐसे मुंह जुबानी बनाने में थोड़ा मज़ा आएगा। जाओ जाकर देखो हाल किस हाल में है तुम्हारी बीवी। आरजू ने बोलते हुए लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। सगीम को आरजू की कॉल काटने पर गुस्सा आया, मगर वो जानता था कि अब वो ऐसा कुछ नहीं बताएगी। सगीम को रुशाने की फिक्र होने लगी, इसलिए अपनी थकावट को नज़रअंदाज करता गाड़ी की चाबी उठाई और फ्लैट लॉक करता हुआ बाहर निकल आया। रात के 1 बजे जब वो हवेली पहुंचा, इस वक्त तकरीबन सब अपने कमरे में सो चुके थे। सगीम सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे तक पहुंचा। आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला ताकि रुशाने की नींद डिस्टर्ब ना हो, मगर कमरा खाली था। सगीम को हैरत हुई। वो अपने कमरे से बाहर आया तो इसकी नज़र नीचे पोर्शन पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा तो बंद था मगर अंदर लाइट ऑन थी। वो कुछ सोचकर सगीम सीढ़ियाँ उतरता हुआ इस कमरे तक आया और दस्तक करके दरवाज़ा खोला। उसे सामने तख्त पर रुशाने लेटी हुई नजर आई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो रुशाने के पास आया। कदमों की आहट पर रुशाने ने आंखें खोली तो वहाँ सगीम को देखकर एक पल के लिए हैरत हुई, मगर दूसरी पल वो जल्दी से उठी और फौरन दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया। सगीम की नज़र रुशाने के सूजे हुए पाँव पर गई, जिसे देखकर वो दिल ही दिल में बुरी तरह तड़पा था। रुशाने के सामने तख्त पर बैठकर सगीम ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए इसके पाँव को छूना चाहा, तो रुशाने ने फौरन अपना पाँव पीछे किया। कमरे में दाखिल होते वक्त रुशाने के गाल पर भी सुर्खी देख चुका था। रुशाने के इस तरह चेहरा छुपाने पर सगीम को बहुत तकलीफ हुई। किसने किया है ये सब? अपनी लातल्लुकी पर खुद को मलामत करते हुए रुशाने के चेहरे से दुपट्टा हटाकर आहिस्ता से उसे पूछने लगा, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? रुशाने ने सर झुकाकर आहिस्ता बोला। सगीम का दिल बुरी तरह दुखने लगा। शहर रवानगी से पहले फिरोज चताई ने इसे बावर करवा चुके थे कि रुशाने हवेली में उसकी बीवी की हैसियत से रहेगी, और शमशीर चुताई ने मोबाइल पर उससे कोई ऐसी बात नहीं बताई। माँ ने किया यह सब तुम्हारे साथ? सगीम रुशाने के चेहरे को थाम कर ऊंचा करता हुआ अपनी बात की तस्दीक करने लगा, तो रुशाने की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। वो आंसू ना सिर्फ इसके दर्द की बयां करते थे, बल्कि चीख चीख कर कशमाला को कसूरवार ठहरा रहे थे। सगीम ने रुशाने के आंसू साफ करके इसे अपने बाजों में उठाना चाहा। क्या कर रहे हैं साईं? रुशाने एकदम पीछे हुई। कशमाला की गैर मौजूदगी में भी वो कशमाला से खौफजदा थी। अपने कमरे में ले जा रहा हूँ। इसके पैर चलने के काबिल नहीं थे, इसलिए सगीम रुशाने को देखता हुआ बोला, मामी बहुत नाराज़ होंगी। रुशाने नफ़ी में सर हिलाकर उसे मना करने लगी। मेरी बात से इनकार करोगी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। सगीम ने इसे जितने प्यार से धमकाया उतनी ही नरमी से उसे अपने बाजों में उठा लिया। अब भला रुशाने इसे कैसे नाराज़ कर सकती थी? वो कज़न होने के साथ साथ इसका शोहर भी था। सगीम इसे अपने बाजों में उठाता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ते कशमाला के बेरहमाना रवैये के बारे में सोच रहा था, जबकि रुशाने इतने करीब से बहुत गौर से सगीम का चेहरा देख रही थी। जैसे ही सगीम को अपने ऊपर रुशाने की नज़र महसूस हुई तो इसने फ़ौरन रुशाने को देखा, तो रुशाने ने अपनी जल्दी से नज़रें झुका ली। अपने बेडरूम में लाकर इसने रुशाने को बेड पर बिठाया और ख़ुद कमरे से बाहर चला गया। चंद मिनट बाद जब वापस आया तो इसके हाथ में दूध से भरा हुआ गिलास था। ये पीना ज़रूरी है, वो बेचारगी से सगीम को देखते हुए बोली। बहुत ज़रूरी है, जल्दी से पियो। दूध का गिलास रुशाने को थमाने से पहले वो इसे मेडिसिन पकड़ा चुका था, क्योंकि रुशाने के जिस्म में हरारत को वो महसूस कर चुका था। कड़वी गोली मुंह में रखने के बाद वो जिस तरह मुंह बनाती हुई दूध पी रही थी, कोई और वक्त होता तो सगीम को हंसी आ जाती। अभी वो खामोशी से रुशाने को दूध पीता हुआ देख रहा था। दूध का खाली गिलास जब रुशाने ने बेड के करीब साइड टेबल पर रखा तो सगीम ने उसके बैलों से कैचर निकाला। रुशाने के घने बाल उसकी कमर पर बिखर आए।
वो पहली बार रुशाना के बालों की लंबाई देख रहा था। सगीम की नज़रें खुद पर महसूस करके रुशाना ने अपनी पलकें झुका ली। लेट जाओ, रुशाना की तबीयत के एहसास करते हुए वो इससे बोला। और आप? रुशाना ने झिझकती हुई सगीम से पूछा। सगीम इसकी बात पर चौंकर रुशाना का नर्वस चेहरा देखने लगा। नींद नहीं आ रही मुझे, तुम रिलैक्स होकर सो जाओ। रुशाना की घबराहट और तबीयत को पेश नज़र रखकर सगीम इसको देखता हुआ बोला। पॉकेट से अपने सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकालता वो कमरे में मौजूद बालकनी में चला गया। आधे घंटे बाद जब वो कमरे में आया तब तक रुशाना गहरी नींद में सो चुकी थी। जीरो बल्ब की रोशनी में वो रुशाना पर एक नज़र डालकर आहिस्ता से अलमारी खोलकर अपना आरामदाह सूट निकालने लगा। जब वो बेड पर रुशाना के बराबर में लेटा तब इसकी नज़र रुशाना के गाल पर पड़ी। उसकी माँ ने तो बेहिसी की इंतहा कर दी। सगीम को कुशमाला के रवैये पर बेइंतहा दुख हुआ। कुशमाला गुस्से में थी, इस बात का सगीम को अंदाज़ा था, मगर वो रुशाना के साथ इस हद तक बदसलूक करेगी, अगर ये इसे मालूम होता तो वो कभी भी रुशाना को यहाँ छोड़कर नहीं जाता। सगीम ने आगे बढ़कर रुशाना के गाल को छूना चाहा, मगर फिर ये सोचकर इसने अपना इरादा तर्क कर दिया कि रुशाना की नींद डिस्टर्ब होगी। वो खुद भी सोने की कोशिश कर रहा था। सुबह सगीम की आंख खुली। अपने बराबर में बेखबर सोती रुशाना को देखकर वो फिर उठ बैठा। कल रात इसने खाना नहीं खाया था, इसलिए इस वक्त इसे काफ़ी भूख महसूस हुई। फ्रेश होकर वो अपने कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियाँ उतरता हुआ वो हॉल में आया तो डाइनिंग टेबल पर बैठे सब लोग हैरान थे। कशमाला हफ्ते बाद अपने बेटे का चेहरा देखकर खुशी से मुस्कुरा उठी। कब आए शहर से? सगीम शमशीर चुताई के गले लगा तो वो खुश होकर अपने पोते से पूछने लगा। कल रात को ही इरादा बन गया था, काफ़ी लेट आना हुआ, इसलिए आप सबको गाना मुनासिब नहीं समझा। सगीम शमशीर चुताई को बताते हुए अब फिरोज़ चुताई से मिल रहा था। आओ नाश्ता करो। कशमाला के चेहरे से एकदम मुस्कुराहट गायब हो गई। वो इसे मिला तक नहीं था और इसके पास भी नहीं बैठा था। वो जब शहर से आता पहले कशमाला के बराबर वाली कुर्सी पर बैठता और कशमाला खुद इसे सारी चीज़ें निकाल कर देती। सगीम टेबल पर मौजूद एक एक चीज़ प्लेट में रखने लगा। कशमाला उसे देखकर ससुर और शोहर को नाश्ता देने लगी। रुशाना नहीं दिख रही, बुलाओ इसे, समझाओ कि नाश्ता वो सब के साथ ही करेगी। शमशीर चुताई कशमाला को देखकर बोला तो सगीम खामोशी से केटल से कप में चाय भरने लगा। शानो जाओ, रुशाना को बुला कर लाओ, कशमाला कहते हुए आंखों ही आंखों में शाने को पीछे के रास्ते से रुशाना के कमरे में जाने का कहने लगी। रोशी इस कमरे में नहीं है जहां आपने शानो को भेजा है, वो मेरे कमरे में मौजूद है। सगीम कशमाला को देखकर बुलंद आवाज़ में बोला। शानो, ये नाश्ता मेरे कमरे में ले जाओ और छोटी बीबी को सही से नाश्ता करवाओ। सगीम नाश्ते की प्लेट शानो को देता हुआ बोला। क्या कर रही है वो तेरे कमरे में? कशमाला गुस्से में दांत पीसती हुई सगीम से पूछने लगी, जबकि शमशीर चुताई और फिरोज़ चुताई कशमाला को देखने लगे। असूलन तो उसे मेरे कमरे में ही होना चाहिए, बीवी है वो मेरी, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सगीम अब दूसरी प्लेट में अपने लिए नाश्ता निकाल रहा था और कशमाला से पूछने लगा, ये किस तरह की बात कर रही हो? अपनी माँ के सामने शर्म नहीं आती? ये अलग कमरे का क्या चक्कर है? शमशीर चुताई सगीम को टोकता हुआ साथ ही कशमाला से पूछने लगा। ओह, तो आपको भी इल्म नहीं है ये बात? रोशी मेरे कमरे की बजाय हफ्ते भर से उस कमरे में रह रही है जहाँ पर अक्सर रात को देर हो जाने की वजह से घर के मुलाजमों को ठहराया जाता है। सगीम शमशीर चुताई को बताने लगा, जिस पर शमशीर चुताई के साथ साथ फिरोज़ चुताई भी हैरत से कशमाला को देखने लगे। शमरोज़ के कातिल के बदले उसे यहाँ लाया गया है और अपनी फिरोज़ चुताई की खौफनाक नज़रें उन्हें उठती देखकर कशमाला सगीम को देखते हुए बोली। चाचू के कत्ल का रोशी से कोई ताल्लुक नहीं है माँ, और चाचू इसके भी मामू हैं। यूँ कत्ल की बुनियाद बनाकर आप या फिर कोई भी उसके साथ बदतरीन सलूक कैसे कर सकता है, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो चलिए इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।